वही मंदिर का मालिक है, क्योंकि पुजारी का पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर कब्जा हो जाता है। पुजारी साहब बैठे हुए हैं, पुजारी के दूसरे जो पंडित के मतलब जो परिवारजन हुए, वो परिवारजन उनके ही पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक बनते चले जाते हैं। उस मंदिर पर आने वाली पीढ़ियों का अधिकार होने लगता है। साथियों, ऐसी स्थिति के अंदर एक केस हुआ। केस था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दायर किया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। मध्य प्रदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया। केस ये था कि मंदिर में असली मालिक कौन है, पुजारी या भगवान। एक गजब ही डिबेट थी और इसमें निर्णय देते समय गजब तरीके से सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट लेने थे। जिस प्रकार से अयोध्या का केस भगवान स्वयं रामलला ने लड़ा, ठीक इसी प्रकार से यह केस भी ऐतिहासिक होने जा रहा था कि भाई हम मध्य प्रदेश सरकार ने पूछा कि यह बताइए कि आफ्टर ऑल मंदिर का मालिक कौन है, पुजारी या फिर भगवान। इस केस पर निर्णय दीजिए। अब क्यों था यह निर्णय? असल में क्या था कि मध्य प्रदेश सरकार के यहां पर एक एक्ट है जिसका नाम है एमपी लॉ रेवेन्यू कोड 1959। उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 सर्कुलर जारी किए गए थे। 2 सर्कुलरों में यह कहा गया था कि जो लैंड का मालिक है वो पुजारी नहीं हो सकता। पुजारी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पुजारी ने किस प्रकार से काम किया, पुजारी के द्वारा कोई एथिकल काम था, अनएथिकल काम था, पुजारी ने पता चला मंदिर की भूमि को किसी को बेच दिया, तो मालिक जो है वो पुजारी नहीं हो सकता। क्योंकि मंदिर के लिए जो देवस्थान नियुक्त है उसको पुजारी किस प्रकार से निर्णय ले सकता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के अंदर पुजारियों का एसोसिएशन था, उन्होंने प्रीस्ट का जो एसोसिएशन था, उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर केस दायर करके मध्य प्रदेश सरकार को इस मसले पर झुका दिया। किस मसले पर? कि नहीं, भूमि का मालिक पुजारी ही होगा। मध्य प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने जनहित याचिका लगाई जिसमें यह पूछा कि बताएं कि आफ्टर ऑल मंदिर का मालिक कौन है। साथियों, हेमंत गुप्ता और एएस बोपन्ना, साथियों ये 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी बेंच बैठी और इनकी बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मंदिर का मालिक भगवान खुद है। फिर पुजारी कौन है? बोले पुजारी जो है वो केवल सेवादार है। जिस प्रकार से किसी कंपनी का कोई मालिक होता है और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज में पुजारी भी एक एम्प्लॉय है। पुजारी के एम्प्लॉय होने का अर्थ यह हुआ कि एम्प्लॉय खुद के आधार पर यह नहीं कह सकता कि ये कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी को बेचना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल मंदिर का मालिक भगवान है। तो यही है सारा केस। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का मालिक कौन होगा ये आंसर दे दिया है। डेटी इज द ऑनर, यानी देवता जो खुद है वो मालिक है उस जमीन का, यानी कि मंदिर के साथ में जो जमीन है जिसके अंतर्गत आप ये मानते हैं कि ये देवस्थान भूमि है, उसका मालिक बनाया गया है। और साथ में कहा गया है कि जो प्रीस्ट होगा, जो पुजारी होगा, वो भूस्वामी नहीं हो सकता, जमीन का मालिक नहीं हो सकता। जमीन के अंदर पुजारी जो काम कर सकता है वो केवल मैनेजमेंट का कार्य संभाल सकता है और अगर वो सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे हटाया भी जा सकता है। इतनी बात समझ में आई। फिर सवाल इसमें जबरदस्त बड़ा बना और वो ये है, भाई जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हेमंत गुप्ता के द्वारा ये फैसला दिया गया। फिर सवाल ये बना, तो बोले एक बात बताइए, भगवान तो खुद कभी केस करने जाएंगे नहीं। मान लीजिए कि किसी ने भगवान की भूमि को हड़प लिया तो फिर किसके कौन केस करेगा? तो बोले वो उसके मतलब पुजारी जो है वो सेवादार है। जब सेवादार है तो उसको उसका हक है कि वो केस वगैरह कर सकता है, लेकिन हमेशा फैसला भगवान को ध्यान में रख करके ही लिया जाएगा। अच्छा ठीक है। फिर सवाल ये पूछा कि सर एक बात बताइए, इस प्रकार से जैसे किसी जिले के अंदर कलेक्टर होता है, कलेक्टर बोले तो डीएम साहब जिन्हें आप कहते हैं, जो कि असल में रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो क्या कलेक्टर के पास ये अधिकार Finally, no.